वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम यूपीएससी सीसेट 2024 श्योर सेट क्वेश्चन सीरीज में डे 3 में हम क्वेश्चन देखेंगे। आज हमसे रिक्वेस्ट की गई थी हमारे व्यूअर्स के द्वारा कि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चन जो सीसेट 2024 में पक्के पक्के आने के चांसेज हैं, मतलब उन कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। हमारा टारगेट 16 जून 2024 आपको आपकी ड्रीम पोस्ट तक पहुँचाने का है। आइए स्टार्ट करते हैं। If PQRS are distinct single digit negative integers, then what is the least possible value of P plus QR plus S? ऐसा ही सेम सा क्वेश्चन, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सीसेट 2023 में पूछा गया है। उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, बट हमसे पूछी गई है इसमें मिनिमम वैल्यू P प्लस क्यू और R प्लस एस की। और हमें बोला गया है कि सिंगल डिजिट नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, मतलब -1 लेना है, -2 लेना है और 9 तक जाना है, -9 तक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब हमें लीस्ट वैल्यू बोली गई है तो हम लीस्ट नंबर लेंगे, बट लीस्ट नंबर मैग्नीट्यूड में लेंगे, क्योंकि अगर मैं लीस्ट नंबर अगर सेलेक्ट करूंगा तो -9 लीस्ट है बट उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो मल्टीप्लाई अगर -9 और -8 को करेंगे तो 72 होगा। जबकि हमें बोला गया है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो हम सॉरी ऐसे नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर करेंगे जिनका मैग्नीट्यूड कम है। तो वो 3-4 नंबर हैं, -1, -2, -3 और -4। अब हम पुट करके देखते हैं। -1 और -2, प्लस का साइन बीच में है, और -3 और -4, 4 और 3 -7 हो जाएगा। -1 -2 -3 इंटू -7 कितना होगा? 21। अब किसी के दिमाग में फिर से ख्याल आएगा कि सर मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो एक काम करूंगा, -1 और -3 को एक ब्रैकेट में रखूंगा और एक ब्रैकेट में -2 और -4 को। मैंने कहा रख ले, तो भाई -1 -3 कितना होगा? -4 होगा, और -2 -4 -6 होगा, तो कितना आएगा? 24। ये मैक्सिमम हो गया। हमसे पूछा है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी? 21। किसी ने कहा भाई मैं एक काम करूंगा, 1 और 4 को रखूंगा, -1 और -4 को एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में -2 -3 को रखूंगा, तो -1 -4 -5 होगा, -2 -3 -5 होगा, तो वो आएगा 25। ये उससे भी ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि केवल और केवल हमारे पास एक ही वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 21। सिंगल डिजिट नेगेटिव इंटीजर लेने हैं तो स्मॉल नंबर्स लेने पड़ेंगे जो कि मैग्नीट्यूड में स्मॉल होंगे, तो -1 -2 -3 -4 ही मैग्नीट्यूड में स्मॉल है, जबकि अगर वैसे देखा जाएगा तो ये नंबर बड़े हैं -9 -8 -7 से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट? अगर किसी चीज़ में जीरो निकालने हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो जीरो किससे बनता है? 2 और 5 से मिलके बनता है। अगर मैंने आपको बोला कि 2 की 25 पावर है, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन में, और 5 की 2 ही पावर है, तो कितने जीरो बना लोगे? केवल 2 ही जीरो बनेंगे, क्योंकि 2 5 मतलब जो लीस्ट होगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि 2 की और 5 की किसकी पावर लीस्ट होगी। बट मैं आपसे अगर बोलूं कि 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक लिखा जाएगा, तो 2 4 6 8 ऐसे नंबर ज़्यादा होंगे। 2 की पावर ज़्यादा होगी डेफिनेटली 5 की पावर से, क्योंकि 5 कितनी बार आएगा? एक 5 आया, एक 10 आया, 15 आया, 20 आया, ये हर 2 2 पे रिपीट हो रहा है, ये हर 5 पे रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो 2 की पावर ज़्यादा होगी। बट हमने अभी बताया कि उसकी पावर लेंगे उतने ही नंबर जीरो होंगे जो सबसे लीस्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में 5 की पावर निकाल दूं कि 5 की कितनी पावर है, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोज पता चल जाएंगे। क्लियर? तो देखिए मैं अब कैसे 5 पे फोकस मेरा रहेगा। सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना था कि 2 की पावर निकालनी है 5 की, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 5 की पावर मिनिमम होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 की पावर्स ज़्यादा होंगी, और उतने ही जीरो बनेंगे जो सबसे लीस्ट होगा 2 और 5 में। तो देखिए एक होगा 5 की पावर कितना होगा? अब फिर से डाउट आ गया कि यार मैं पावर कितनी रखूं, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए देखिए कि पावर और बेस का सम जो है 91 है। 48 और 3 51, 49 और 2 51, 50 और 1 51, 50 1। तो 5 की पावर कितनी रखी जाए कि 51 हो जाए? तो 46। किसी ने सही बोला, 46 और 5 51 होते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया अगला क्या होगा? 10 की पावर कितनी होगी? 41 होगी। अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये 46 और 5 का डिफरेंस चल रहा है, और हमें पता भी था। तो 15 की पावर कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 20 की पावर कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। और फिर 25 की पावर कितनी हो जाएगी? 31 में से 5 के 26 हो जाएगी। फिर 30 की पावर कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 35 की पावर 16 हो जाएगी। और 40 की पावर, ये गुणा इसी में कंटिन्यू है, 40 की पावर कितनी हो जाएगी? 11। 45 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। और 50 की पावर 1।
अब देखिए इसमें 5 की पावर कितनी होगी 46, इसमें 5 की पावर 41, इसमें 5 की 36, क्योंकि 5 इंटू 3 है ना, इसमें 5 के 20 तो 5 की पावर 31, इसमें 5 की पावर कितनी होगी 52 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। 25 दूनी 50 होते हैं, मतलब 5 की पावर 2 की पावर 26 लिखा जाएगा ना, तो 26 दूनी 52, इसमें 21 होगी, इसमें 16 होगी, इसमें 11 होगी, इसमें 6 होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें एक लिखा है बट ये 5 25 की 25 इंटू 2 है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 दो पावर होगी। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे किसको 46 41 36 31 52, ये ध्यान रखना है, 21 16 16 11 6 और 2, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा 262। तो 262 नंबर ऑफ जीरो जिसके एंड में होंगे। क्लियर है। अगला देखते हैं, फॉलोइंग सीक्वेंस जनरेटेड बाई डिवाइडिंग 55 बाई नेचुरल। जब 55 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो ये सीरीज बन रही है। तो मैंने कहा देखो 55 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों लिख लेते हैं। तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, 55 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, रिमाइंडर की सीरीज है, क्योंकि पहली डिजिट 0 है। अगला 55 को आप 2 से डिवाइड करके देख लो, 55 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 55 को आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी रिमाइंडर बनाएगा, क्योंकि क्या होगा 3 एकन 3, 5 में 3 2, 25 3 अट्ठे 24, 1 बच गया। क्लियर है। उसके बाद 55 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। इसी तरीके से हम देख रहे हैं 0 1 1 3, अगला 0। तो अब अगला जो आएगा 55 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा। 55 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा वही x है। 55 को अब 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, 6 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, तो 1 आ गया। क्लियर हो गया। तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आपको अगर वेरीफाई करना है तो 55 को 7 से और 8 से डिवाइड करके देखो, आपको रिमाइंडर यही मिलेंगे 6 और 7। 55 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 49 49, 55 में से 49 जाएंगे, 6 बचेंगे, और ये कितने बचेंगे 8 छिंग 48, 48 और 7 55। तो हमारे पास सीरीज मिल गई 0 1 1 3 0, x मतलब 1 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 1। यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं उसी से सीरीज बना दी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर ये 10, ये कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 है, डिवाइड बाई 7 करना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 की जो पावर है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 4 8, 2 की पावर 4 16, कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि +1 आ जाए और जो 7 के पास हो। तो मैंने कहा 8 ही है जो 7 के पास है, तो 2 की पावर ये 10 टू द पावर 6 जो लिखा हुआ है इसको इस तरीके से करते हैं, 2 बार अलग कर देते हैं और 2 की पावर लिख देते हैं 9 9 9 9 9 9 डिवाइड बाई 7। ये डिवाइड का साइन है, परसेंटेज का नहीं है। ठीक है। अब देखिए 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 3 3 3 3 3, 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 8, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 7 + 1। तो इसका मतलब क्या होगा 7 + 1 की पावर 3 3 3 3 3 3। हमारी मंजिल सीरीज जरूर देखिए, मंजिल सीरीज में भी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं आपको जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 7 + 1 ये आ गया। अब देखिए ये 2 की पावर 8 आ गया, ये 7 से डिवाइड करना है, सॉरी 7 से डिवाइड करना है, 7 है ना ये 7। तो देखिए 7 + 1 ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। देखिए जब भी 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो जैसे 342 है या 4, तो आप क्या करोगे, ये जो लास्ट डिजिट है इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ये 4 कैसे याद रखना है, सम ऑफ डिजिट कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको भूल जाओ। 4 चौके 16, इसमें ऐड करते जाओ, कितना आएगा 6 2 8, 4 1 5, 358। अब इस 8 को भूल जाओ, कितना आएगा 8 चौके 32, तो 32 इसमें ऐड कर दो, 5 और 2 7, 3 और 3 6। अब 13 से भाग दे के देख लो, 13 पंजे 65 होते हैं, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इसी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है। अगला देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। The first 6 letters are written in opposite order. First 6 letters are written in opposite order. Next 6 letters are written in opposite order, and so on. At the end, y is interchanged with z. Which of the following is the fourth letter to the right of 13 letter? देखिए किया गया है,
ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWX और YZ। क्वेश्चन में बोला गया कि स्टार्ट से जो 6 लेटर हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में लिख लो। ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWX। क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया था बाई और जेड बचेंगे, उनको आपस में इंटरचेंज कर देना, तो जेड और बाई। अब ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया हमसे, Which one of the following is the fourth letter to the right of 13th letter। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि राइट से 13 लेटर काउंट करने लगो, यहाँ से नहीं बोला है। 13th लेटर पहले चेक करो कौन सा हो, तो 6 और 6 12 और 13 ये हो गया। 13 लेटर के अब राइट में चलो, राइट में मतलब इस डायरेक्शन में चलो, वो भी चौथा लेटर बताओ, 1 2 3 4 9 एन आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए कराया गया, आपको लग तो इजी रहा होगा, जब पेपर में कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन हो जाए। आप क्या कई लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे राइट से 13 लेटर काउंट करेंगे सबसे पहले, तो ये देखेंगे 6 और 2 8 और 5 13 यहाँ आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो कहेंगे फोर्थ लेटर, फिर वो फोर्थ लेटर वापस जाएंगे। तो इसका मतलब आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें थोड़ा सा पेच है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इस सीरीज में डाला है, शॉर्ट सीरीज में, जो कि कन्फ्यूजन है, एग्जाम प्रेशर में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, ए हॉलो क्लोज क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच वेइंग 200 ग्राम इज मेड। दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर विद ए हॉरिजॉन्टल फेस। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ इट साइड सिंक इन वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम % है। एक क्यूब है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, क्लियर। तो इसका वॉल्यूम तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, इसका वेट जो है वो 200 ग्राम है। तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पता होगा। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डुबोई जाएगी तो उसका मतलब जो वस्तु है वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वेट होगा, क्लियर है। सपोज हमने कहा ये x हाइट तक पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो 200 ग्राम वेट है वो क्या होगा, इस वाले का एरिया वॉल्यूम क्या होगा, 10 × 10। देखो 10/10 का नीचे तो दिख ही रहा है, x हाइट है, तो ये क्यूब बन जाएगा 10/10 × x का, ये हो गया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, वो डेंसिटी कितनी है वाटर की, वो कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये ग्राम है, ये ग्राम है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु जब पानी में डुबोई जाएगी या पानी में रखी जाएगी तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी। अगर वो तैर रही है तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी, उतनी ही डूबेगी, जितनी ही सिंक होगी जितना कि उसका वेट है। तो वो 200 ग्राम पानी डिस्प्लेस करेगी। 200 ग्राम पानी का वजन तो हमें पता चल गया क्योंकि 200 ग्राम का क्यूब है। अब ये जो जितना डिस्प्लेस हुआ इतने का वॉल्यूम क्या होना, इतने का वॉल्यूम क्या होगा, 200 ग्राम होगा। तो हमने कहा इतना जो एरिया डूबा है, जो ऊपर से दिख रहा है हमें x साइड तक डेप्थ में, उसका वॉल्यूम ये होगा। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, उसकी डेंसिटी है, तो इतना वेट वो उसको डिस्प्लेस करेगी। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200, तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम ए सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर थिकनेस 0.616 mm इस सेक्टर इज कट ऑफ कंटेनिंग 150 डिग्री एंगल। देखिए एक मेटल सर्कुलर प्लेट है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, ठीक है। इसका 150 डिग्री एंगल हटा दिया, कट ऑफ कर दिया। द रिमेन पीस इज मोल्डेड इनटू स्पेरिकल बीट्स ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब मुझे बताइए, ये पूरा 360 होता है तो 210 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर 150 डिग्री हटा दिया तो ये 210 डिग्री जो है इतने का वॉल्यूम जो होगा, उसी वॉल्यूम का तो यूज करके हम स्पेरिकल बीट्स बना रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब 360 डिग्री के लिए πr² यूज होता है, ठीक है, ये एक तरीके से सर्कुलर प्लेट है बट उसमें कुछ ना कुछ विड्थ है, तो एक सिलेंडर की तरह दिख रही है। ऐसे ऊपर से देखोगे तो सिलेंडर की तरह दिखेगी। उसकी जो थिकनेस है वो 0.16 है, टॉप व्यू है ये,
क्लियर है। ये mm में है तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 100 इंटू mm कितना होगा 10⁻³ मिली, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, ये कट जाएगा तो 16/1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसका कितना वॉल्यूम लिया है। जब मैंने कहा 360 डिग्री के लिए πr² होता है तो 210 डिग्री के लिए कितना होगा, तो किसी ने कहा कि एक की वैल्यू कितनी होगी πr²/360, तो 210 डिग्री का वॉल्यूम निकल के आएगा 210/360 इंटू πr²h। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, 3 से 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7/12 πr²h है, इस वॉल्यूम का यूज करके हम πr³ 4/3 πr³ की बीट्स बना रहे हैं। यही है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 7/12 रखेंगे। r² रेडियस देखो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 49 हो जाएगी। हाइट हमें निकालनी है, सॉरी हाइट क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है अभी हमने निकाली 16/1000 गुणा r³, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 1000 ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, क्लियर है। इस 1000 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 7 × 49/10 का क्यूब बराबर r³। तो r की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 7/10, मतलब 0.7 सेंटीमीटर हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, मैंने आपको ये अपनी वीडियोज में बताया, 37 × 3 111 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 111 जो फिगर है उसका जादू है कि 37 × 3 111 होता है। अगर मैंने आपसे बोला कि 555 की पावर 777 और 777 की पावर 555, उसको अगर हमें भाग देना है 2 से, तो इंडिविजुअल को भाग दो। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, जब इसको 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इस पूरी संख्या को भाग देंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही जब देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट 7 है, 7 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इस पूरी डिजिट के लिए रिमाइंडर कितना आएगा 1। 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। 5 5 10 5 15, 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 7 से देते हैं, 7 7 7 मतलब 21 हुआ, 21 3 से विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा, तो ये पूरा नंबर 0 देगा, मतलब 3 से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट पड़ाव जो है वो 37 है। मैं इसके लिए करके आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 555 × 555 × 555, ऐसे लिखा जाएगा 777 टाइम्स। अब मैंने इसको 555 को 37 से भाग दिया, तो मैंने कहा ये कुछ नहीं लिखा है, 5 × 111 है, तो 37 × 111 होते हैं, 5 × 15, क्वेश्चन 15 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये पूरा का पूरा ये सब 37 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये रिमाइंडर 0 देगा। सेम इसके केस में 7 × 111 लिखोगे, 37 से भाग देंगे तो 37 दिया 3 बार 1 3 बार है, 37 दिया 111 और 7 दिया कितने हैं 21, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन 21 आएगा। तो इसका मतलब हर एक केस में 777 को जब 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, तो 555 में भी 0, 777 में भी 0, तो कम्प्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। तो इसमें जो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उनसे करेक्ट हैं, तो ऑल 3 आर करेक्ट, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट n + 1 n n - 1 n - 2 3 × 2 × 1 इज डिविजिबल बाई 910। हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ लें, मैं एक्सप्लेनेशन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कर रहा हूँ। 910 को क्या बोलेंगे 91 × 10, मतलब 13 × 7 × 2 × 5। हमें n की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो सबसे क्या हो स्मॉलेस्ट हो। मैंने कहा अगर मैं मान लो n - 1 को 13 लूँगा तो n कितना आएगा 14 आएगा। अगर n को 13 ले लूँ तो n की वैल्यू 13 आएगी, तो स्मॉलेस्ट तो ये हुई। फिर मैंने n + 1 को देखा तो n की वैल्यू 12 है, तो n की वैल्यू 12 जैसे ही मैं रखूँगा तो पहला आएगा टर्म 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, ऐसे करके आता जाएगा और 7 3 5 6 5 4 3 2 1
तो ये पूरा का पूरा नंबर 910 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 13, 7, 2, 5 इसमें अवेलेबल, 13, 7, 2 और 5 अवेलेबल हैं। क्लियर। तो n की जो है लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3m³ + 2m² + 5m + m इज नॉट एन इंटीजर। मतलब इस पूरे को अगर m से डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं है। तो देखिए 3m³ m से डिविजिबल हो जाएगा, 2m² हो जाएगा, तो n/m जो है वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n जो है, जो n है वो m से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, तभी तो n/m इंटीजर आ रहा है। वो n/m इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि n जो है m से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो गया, n इज नॉट डिविजिबल, तो स्टेटमेंट 1 तो सही होगा। अगला हमसे पूछा गया है 5 8m + 2m, इसको 48 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8m, 2 8 होता है, 8n का कॉमन ले लेंगे तो 5 + 1 आएगा, डिवाइड बाई 48, तो 8m × 6 डिवाइड बाई 48। अब देखिए m की अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 से लेके 2, 3, 4, तो ये सारा का सारा नंबर 48 से डिविजल हो। m की वैल्यू 1 रखो तो 8 × 48, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 × 8 × 8 डिवाइड बाई 48। 48 में 8 और 6 होता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। बट अगर m की वैल्यू मैंने आपसे बोल दी कि भाई 0 रख दो, तो आप कहोगे m की वैल्यू 0 रखने पे 8 की पावर 0 1, तो आएगा 6/48। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है कि कंप्लीट डिविजिबल बाई 48 फॉर ऑल होल नंबर्स। होल बोल दिया मतलब 0 रखना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत। यूपीएससी बहुत एक एक वर्ड पे खेल रही है, उसने होल बोल दिया। अगर ये नेचुरल नंबर बोल देती तो सही हो जाता, होल बोल दिया मतलब 0 पुट करना पड़ेगा, और 0 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर्टिकुलर नंबर को 16 से भाग देना है, तो रिमाइंडर बताना है। जब भी किसी भी नंबर को 2 से भाग देना हो तो लास्ट डिजिट को भाग देके देख लो, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या को आएगा। 2 में यूनिट डिजिट देख लो, मतलब लास्ट डिजिट। अगर 4 में देना है तो लास्ट की 2 डिजिट से देख लो। 8 से देना है तो लास्ट की 3 डिजिट देख लो। 16 देना है तो लास्ट की 4 डिजिट में जैसे ही भाग दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही कंप्लीट नंबर को भाग देने पे आएगा। तो हमसे 16 बोला गया है, तो 9100 जो वर्ड है, 9100 जो है, 9100 को हम 16 से भाग देते हैं। 9100 डिवाइड बाई 16, तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 पंजे 80 आ गए। कितने बच गए, 9 में से 8 गई 1, 110, 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 16 छक्के 96 आ गए। कितने आए, 10 में से 6 गई 4, और 10 में से 9 गया 1, 16 अट्ठे 128। कितने आ रहे हैं, 10 में से 8 गई 2, और 4 3 12। इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है 12, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हमसे रिमाइंडर ही पूछा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है, 100 प्लेस बताना है 225 की पावर 40 में। देखिए जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी संख्या में अगर 100 प्लेस बताना है, या 10th प्लेस बताना है, या यूनिट प्लेस बताना है। अगर यूनिट प्लेस बताना है तो 10 से भाग दे दो, 10th प्लेस बताना है तो 100 से भाग दे दो, और 100 प्लेस बताना है तो 1000 से भाग दे दो। कैसे, जैसे मैंने बोला 25 को 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट ही 10 से भाग देने पे आएगा। क्लियर है। तो हमसे जब पूछा गया 100 प्लेस बताओ, मतलब 1000 से भाग देना है। अब हम किसी भी नंबर को 1000 से भाग देते हैं, मतलब हमारे पास 225 की पावर 40 है, उसको हम 1000 से भाग देते हैं। तो 225 क्या होता है, 25 निम्न में 225 होता है, तो 25 की पावर 40 इंटू 9 की पावर 40। और साथ साथ जब हम इसको देखेंगे तो ये लिखा जाता है 125 इंटू 8। 1000 के फैक्टर करेंगे तो 125 इंटू 8 लिखे जाएंगे। अब इसको 5 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 5 की पावर 80 हो जाएगा, ये 9 की पावर 40 हो जाएगा, ये 5 का क्यू हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3 से अगर ये काटेंगे तो इसका मतलब हम दोनों तरफ 5 की पावर 3 का भाग दे रहे हैं। जब दोनों तरफ 5 की पावर 3 का भाग दे रहे हैं तो ये कितना बचेगा, 5 की पावर 77 गुणा 9 को लिख देंगे 8 + 1 की पावर 40 डिवाइड बाई क्या होगा, 8। अब हम देख रहे हैं कि ये 8 + 1 की पावर 40 और 8 ये पूरा कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 से पूरी तरह कट गया था, तब 5 की पावर 77 बचा है। ये तब कटा जब हमने दोनों तरफ 5 की पावर 3 से भाग दिया। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है,
इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है तुम्हारा 8 + 1, ये इसमें से कट जाएगा और हमें किससे भाग देना था, 1000 से भाग देना था। 1000 से भाग देने का मतलब ये है हमें निकालना है कौन सी डिजिट, 100 प्लेस निकालना है। जब 100 प्लेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लेस निकालना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से मैंने भाग देने की कोशिश की तो मेरे पास ये क्या निकल के आया, 5 की पावर 78। अब देखिए, अब यहाँ हम फिर से फंस गए, कैसे कि 5 की पावर हमारे पास 77 ये रही, 5 की पावर 77 गुणा, ये मैंने आपको बता दिया 8 + 1 की पावर 40, डिवाइड करना था 8 से। और हम ऑलरेडी पूरी की पूरी संख्या में 5 की पावर 3 का भाग दे चुके हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इस ये नहीं कट रहा है तो मैंने क्या किया, 5 एक अलग कर दिया और 5 की पावर 76 लिख दिया। 5 की पावर 76 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 मतलब 25 की पावर 38, और 25 को हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 24 + 1 की पावर 38। अब डिवाइड बाई 8 अगर करोगे तो 8 या 24, तो इसका मतलब पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो एक रिमाइंडर 5 यहाँ से बच रहा है और यहाँ से 0 बच रहा है, तो और इनटू है, तो इसका मतलब दोनों रिमाइंडर कितने आ गए, 5 आ गए, 5 रिमाइंडर बच रहा है। बट हमें पता है हमने ऑलरेडी 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया है, तो फाइनल जब आंसर आएगा तो उसमें 5 जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंश और हर दोनों में 5 की पावर 3 से भाग दिया है। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 फाइनल रिमाइंडर होगा, कितना होगा, 625। अब हमसे पूछा गया है कि 100 प्लेस बताओ, तो 625 ही 100 प्लेस पे आएगा, मतलब कितना होगा, 6 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये आपके सीसेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर आपको पसंद आएगी तो हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।